राधे राधे एवरीवन, हेल्पफुल लंच में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं शेयर करूंगी अपने 30 डे ब्लॉगिंग चैलेंज को कि 30 डेज में मुझे क्या चैलेंजेस आते हैं डेली बेसिस, और 30 डे में मेरा ब्लॉग किस लेवल पे होगा, उसमें कितने का ट्रैफिक होगा, किस तरीके से काम कर रहा है। एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी मेरी गलतियों से सीखने के लिए। प्लस अगर आप एक न्यू बिगनर हैं और ब्लॉगिंग की जर्नी में अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, देन कम एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को ऑन करना जरूर मत भूलिएगा। एंड फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कोई एक नीश होना चाहिए कि हमें ब्लॉगिंग करना किस टॉपिक के बारे में। देन इससे रिलेटेड पॉइंट्स में मैं बात करूंगी, बेटर है। पॉइंट नंबर 1, आपको आपका पैशन पता होना चाहिए कि आपका पैशन क्या है। जैसे कि बाय प्रोफेशन आई एम अ फार्मासिस्ट, मैं चाहती तो ब्लॉगिंग फार्मासिस्ट से रिलेटेड शुरू कर सकती थी, बट अब आगे पता चलेगा कि मैंने किससे रिलेटेड शुरू करना है। तो हेल्थ रिलेटेड आप शेयर कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट गेमिंग में है, फाइनेंस में है, तो आप उससे रिलेटेड ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। या मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी टिप्स आप शेयर करना चाहते हैं, बट टॉपिक एक ऐसा होना चाहिए। सेकेंड टॉपिक ये है कि पॉइंट आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो लॉन्ग रन में होना चाहिए। मतलब कोई एक ऐसा नीश सेलेक्ट करना है जिससे रिलेटेड आप 20 से 25 आर्टिकल लिख सकें और बिना थके या बिना बोर हुए। बिकॉज ब्लॉगिंग कोई शॉर्ट टर्म नहीं है कि आपने एक आर्टिकल लिखा और वो रैंक हो गया एंड मोनेटाइज होके आपको पैसे आ गए। ब्लॉगिंग एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जिसको आपको डे टू डे इम्प्रूव करना है। उससे रिलेटेड कुछ ऐसा करना है जिसमें अगर आपको पैसा नहीं भी आ रहा है ना, इनिशियली कुछ मंथ्स तक पैसे नहीं आते हैं, तो भी आप उसको करने में बोर नहीं होंगे एंड कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको करते रहेंगे। नंबर 1, स्टार्ट विथ योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट और पैशन किस चीज में है। आइदर यू आर अ ट्रैवलर, अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो, या फिर आप एक हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, या फिर आप जनरली आपने सीए किया है या अकाउंट्स आपका सेक्टर है, तो आप फाइनेंस रिलेटेड शुरू कर सकते हो। हेल्थ रिलेटेड आप ब्यूटी हेल्थ केयर टिप्स शेयर कर सकते हो। फिटनेस से रिलेटेड का आपका सेक्टर है तो आप फिटनेस से रिलेटेड शेयर कर सकते हो। देन फर्स्ट, फॉलो योर पैशन, जिसको आप बिना थके कर सके। सेकेंड पॉइंट की कंपटीशन चेक करना। कंपटीशन चेक करने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स एंड ऊबर सजेस्ट एक है टूल, उन दोनों का यूज कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड पे आप गए, देन आपने उसको सर्च किया कि अभी ट्रेंड्स में क्या चल रहा है। देन आपको ऊपर टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पता चल जाएंगे, हेडलाइंस कि इसमें कितने का सर्च वॉल्यूम है, क्या है, इस पे इतना सर्च वॉल्यूम शो कर रहा है, इस पे इतना कर रहा है। तो ये कुछ आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गए। सेम आप ऊबर सजेस्ट में चेक कर सकते हो। ऊबर सजेस्ट में अगर आप सेट करोगे कि आपको यूएस का ट्रैफिक देखना है, इंडिया का ट्रैफिक देखना है, न्यूज रिलेटेड ट्रैफिक देखना है, तो आप उसमें डाल के क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। देन अगेन पॉइंट नंबर 3, आपको कंपटीशन चेक करना है। आपने जो भी नीश सेलेक्ट किया, जैसे फिटनेस रिलेटेड मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं फिटनेस से रिलेटेड सर्च करूंगी, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी गूगल पे जाके, और मैं देखूंगी कितने हाई अथॉरिटी साइट्स हैं जो उस पर रैंक कर रही है। वो टॉप मोस्ट जो हाई अथॉरिटी साइट्स होंगे वो टॉप 5 में शो कर देगा आपको। देन आपको पता चल जाएगा कि ये इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रैंकिंग है, और फिर आप उनको जाके अंदर देखोगे उस एक आर्टिकल में या साइट में कि उस नीश से रिलेटेड उन्होंने किस तरीके के आर्टिकल्स डाले हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 इज मोनेटाइजेशन, कि सिर्फ लिखना जरूरी नहीं होता कि आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिख लिया, दैट्स इट। आपको कोई ऐसा टॉपिक लेना है जिसमें पैसा भी हो लिखने के साथ साथ। बिकॉज आप उसको 4 से 6 महीने करोगे बिना थके बिना हारे, बिकॉज इट्स योर पैशन, बट उसके बाद तो पैसा चाहिए ना। एंड पर्पज तो पैसा ही है, मेक मनी, गेट योर मोनेटाइज चैनल। देन उसमें आप ऐसा कोई टॉपिक देखो जिसमें आपको पैसा भी आ सके। तो कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स सिलेक्ट करो। पॉइंट नंबर 5, आपको एवरग्रीन टॉपिक्स ही सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि फाइनेंस हो गया, गैजेट्स हो गया, गैजेट्स में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। फाइनेंस रिलेटेड शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, कुछ ना कुछ नया आएगा। हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई नई डिजीज, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, कोई उसका सोल्यूशन, कुछ ना कुछ रिलीज होता ही रहता है फिटनेस रिलेटेड। तो आपको एवरग्रीन टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपके पास करने के लिए, लिखने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा रहे। चेक फॉरम्स, ऐसे साइट्स को चेक करो जहाँ पे ब्लॉगर्स अपने क्वेश्चंस रेज करते हैं। जैसे क्वेरा हो गया, रेडिट हो गया, ये दो कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट आप क्वेरा चेक करिए। क्वेरा में आप जाएंगे, हाउ टू फाइंड नीश आप करें या ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखें, तो वो आपको दिखा देगा कि नीश फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या क्या सोचना है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के कमेंट में जाके पूछेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इन क्वेश्चन से पता चलता है कि सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है, तो वहां से आपको टॉपिक्स पता चल सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको लिखना है।
क्वोरा पे जाके अगर आप सर्च करें फिटनेस रिलेटेड, तो फिटनेस रिलेटेड कुछ ना कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे, तो उस क्वेश्चन से आपको एक टॉपिक मिल सकता है और आप उस टॉपिक पे लिख सकते हैं। सेम रिलेटेड पे भी सेम चीज़ है, उस पर भी जाके अगर आप टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस पे आप आर्टिकल बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, बी स्पेसिफिक विथ माइक्रो नीश। आपको माइक्रो नीश सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको हेल्थ नहीं सेलेक्ट करना, आप उसमें आयुर्वेदिक हेल्थ कर सकते हैं। वैसे आपको फाइनेंस नहीं करना है सेलेक्ट, फाइनेंस में कोई एक छोटा सा टॉपिक ले लिया, लाइक शेयर मार्केट और क्रिप्टो, गोल्ड और रियल स्टेट, कुछ ऐसा माइक्रो नीश सेलेक्ट करना है। बिकॉज नीश जितना माइक्रो होगा, जितना छोटा से छोटा नीश होगा, उस पर कॉम्पिटिशन उतना कम होगा और आपकी एफर्ट्स के बेसिस पे रैंक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पॉइंट नंबर 8, आप अपने एक्सपीरियंस का और प्रोफेशन का यूज करें ब्लॉगिंग में। जैसे कि अगर आप हेल्थ रिलेटेड सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप कोई हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हैं, जो कि आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि आप उसी सेक्टर से काम कर रहे हैं, उसी से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सेकेंड, अगर आप एक टीचर हैं तो टीचिंग रिलेटेड कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने अपने लिए कौन सा नीश सेलेक्ट किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट लेकर आऊंगी, जहाँ पे हमें जल्दी से कुछ क्विक ईजी टिप्स मिलेंगी ब्लॉगिंग रिलेटेड। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।